हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष कुमार सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विशेष स्टडी ब्लॉग है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिक से विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विसर्ग संधि के वैसे तो 6 नियम होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले 5 नियम ही बताऊँगा, क्योंकि वो पाँचों नियम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हो गया आपका विसर्ग, और जो दूसरा है आपका, ये हो गया आपका उड़नता वाला र। जो तीसरा है, सादा वाला आधा स होता है। और जो चौथा है, ये हो गया खटखोण वाला आधा स होता है। और पांचवा जो होता है, ये होता है सलजम वाला आधा स। इन पांचों का जो परिवर्तन होता है वो होता है विसर्ग में। पांचों का परिवर्तन, इसका भी परिवर्तन विसर्ग में होगा, इसका भी परिवर्तन विसर्ग में होगा, इसका भी परिवर्तन विसर्ग में होगा, इसका भी परिवर्तन विसर्ग में, और इसका भी परिवर्तन विसर्ग में होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे हो गया पहले विसर्ग वाले का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका हो गया प्रातः काल। देखिए यहाँ विसर्ग आया है, विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग में होता है, इसलिए इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा प्रातः प्लस काल। जैसे आप ले लीजिए अंतःकरण, अंतःकरण, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अंतः प्लस करण। अब आप आ जाइए दूसरे वाले में। जैसे हो गया उड़नते वाले र का, तो इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हो गया आपका निर्धन, निर्धन हो गया, तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा निह प्लस धन। जैसे आप ले लीजिए दुर्दशा, दुर्दशा, तो आपका हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस दशा। जो आपका तीसरा है वो है सादा वाला आधा स होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे हो गया दुस्साहस, दुस्साहस, तो यहाँ पर आधा स आया है, तो इसका भी विसर्ग में होगा परिवर्तन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस साहस। जैसे आप ले लीजिए दुस्तेज, दुस्तेज, तो इसका जो संधि विच्छेद विच्छेद होगा वो हो जाएगा दुह प्लस तेज। अब आ जाइए आप तीसरे वाले रूल पे, चौथे वाले रूल पे। चौथा आपका हो जाएगा खटकोण वाला आधा स, तो जो इसका, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया निष्काम, तो देखिए यहाँ पर आधा स आया है, तो इसका भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस काम। जैसे आप ले लीजिए निष्फल, निष्फल, तो यहाँ भी रस आया है, तो इसका भी जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग में हो जाएगा, तो इसका भी जो संधि विच्छेद होगा हो जाएगा निह प्लस फल। और अब आ जाइए आप पाँचवें वाले पर। पाँचवें वाले पे क्या है आपका, पाँचवा है आपका सलजम वाला आधा स, तो इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हो गया आपका निश्चल, निश्चल,
तो यहाँ पर आधा स आया है तो इसका भी विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो इसका भी संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा निह प्लस चल। जैसे आप ले लीजिए निश्चल, निश्चल, तो इसका भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस छल। जैसे आप ले लीजिए दुश्चरित, दुश्चरित्र, तो जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दुह प्लस चरित्र। तो ये हो गया आपका पांचों का एग्जाम्पल। अब मैं आप लोगों को छठा रूल बताता हूँ। जो छठा रूल है उसमें आप लोगों को इन शब्दों को याद करना है। जैसे हो गया आपका मन हो गया और यशा हो गया, तप हो गया और अध हो गया, पय हो गया, सतह हो गया, रज हो गया और तम हो गया। इन सब का जो परिवर्तन होगा वो होगा आपका ओ में। इसका भी परिवर्तन आएगा तो ओ में हो जाएगा, ये आएगा तो भी ओ में, ये भी आएगा तो भी, ये भी आएगा तो भी, इसका भी और इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो चलिए मैं आपको इन सब का एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे इसका हो गया मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा मन प्लस विज्ञान। जैसे इसका हो गया दूसरे वाले का, इसका हो जाएगा यशोदा, ले लीजिए आप यशोदा। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा यश प्लस दा। जो तीसरे वाले कार्य से हो जाएगा आपका तपोवन, ले लीजिए तपोवन। तो जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तपह प्लस वन। चौथे लीजिए आप अधोपतन, अधोपतन, अधोपतन। तो इसका भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अध प्लस पतन। इसके वाले पय के लीजिए तो इसका हो जाएगा पयोधि, ले लीजिए आप पयोधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पय प्लस धी। और सत का लीजिए, जैसे आपका ले लीजिए आप इसको सत्तु गुण। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सतह प्लस गुण। जैसे आपका रज का हो गया आपका रजो गुण। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रज प्लस गुण। और जैसे तमो हो गया तो आप ले लीजिए तमो प्लस गुण, तमो गुण ले लीजिए। तो जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तमह प्लस गुण। तो दोस्तों इतने ही नियम हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।